हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। मैं आपको बताऊं कि ये पार्ट 2 का वीडियो है दोस्तों, और पार्ट 1 का वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। पहला कमेंट में मैंने पिन करके रखा है। ये वीडियो होने वाली है आप लोगों की कि केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में आएंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक का तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया था वो वीडियो में। आज हम बताएंगे दोस्तों आप लोग के 7th नंबर चैप्टर से कि कौन कौन सी चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, बात करेंगे हम सबसे पहले दोस्तों आपका जो पूछा जाता है इसमें वैद्युत रसायन वाले चैप्टर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज बनाना हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सिलेबस बहुत ज्यादा है। इस ऐसे में आप लोग जो है पूरा कंप्लीट अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर अगर मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं अगर आपने सिर्फ उतने भी पढ़ लिए ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम आपके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं ये पढ़ लेना है, और इस पर आधारित आपका जो केमिकल रिएक्शन होगा उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन से आप लोगों का क्वेश्चन आता है विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में क्या अंतर है, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल आप लोगों का सेल में अंतर। ठीक है, तो ये चीजें, ये क्वेश्चन आपका जब भी पूछा जाता है तो आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। और वैद्युत रसायन की अगर आप बात करोगे तो वैद्युत रसायन से सिर्फ यही 2 क्वेश्चन हैं जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल भी इसमें है, लेकिन अब आप क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल एक्चुअली में आप अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये गारंटी नहीं है कि न्यूमेरिकल पूछेगा ही। ठीक है, न्यूमेरिकल पूछेगा ही पूछेगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है केमिस्ट्री में। तो आपको मात्र वैद्युत रसायन से इतना आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो कि आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे चलते हैं हम। ये है दोस्तों आप लोगों का संक्षारण। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बिल्कुल फिक्स होगा, जो हम बताएंगे बिल्कुल वही आएगा, उससे ज्यादा आप लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को जरूर अच्छे से समझ लेनी है। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें एक सिद्धांत आता है अम्ल संक्षारण सिद्धांत, इस पर टिप्पणी करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अम्ल संक्षारण सिद्धांत, अम्ल संक्षारण सिद्धांत जो है इस पे आप लोगों पे टिप्पणी करने के लिए पूछा जाता है कि अम्ल संक्षारण सिद्धांत आप लोगों का क्या होता है। संक्षारण से एक ये क्वेश्चन है जो आपका जो 5 नंबर में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, पूरा कंप्लीट अगर आप स्टडी नहीं भी कर पा रहे हैं तो सिर्फ अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो आपको काम आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, एक मिनट, इसको हम कारक लिखेंगे, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा है ना, एक ये स्टार क्वेश्चन है कि ये स्टार क्वेश्चन है। मात्र कहीं भी किसी भी रफ में या फिर जिसमें आप अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आप इन 2 क्वेश्चन को याद कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपका काम कतई नहीं रुकेगा अगर आपने इन दोनों क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो। रेडॉक्स रिएक्शन को तैयार कर लिया और विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर तैयार कर लिया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 99% यही चांस है आप लोगों का। 1% मैं इसलिए छोड़ दे रहा हूं क्योंकि किसी प्रकार की गारंटी दोस्तों कोई परीक्षा में नहीं होती कि पेपर का लेवल क्या होगा
क्या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो पिछले 10 साल में जो भी आया है आपके पेपर में, ठीक है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूं, इसलिए ये चीजें आप लोगों की काफी ज्यादा सही होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। और अब जो मैं बताने वाला हूं ना, तो ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे अधिक इसी से आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें 3-3 चैप्टर आप लोगों का कंबाइंड रूप से दिया गया है। क्या है आपका? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, पॉलीमर एंड प्लास्टिक, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, पॉलीमर एंड प्लास्टिक, ये आप लोगों का जो चैप्टर है, इसमें से सबसे पहले आपको बिना पूछे जो पढ़ना है वो पहला टॉपिक आप पढ़ के तैयार कर लीजिएगा, IUPAC नेम, ठीक है। IUPAC नेम आप इसमें पहले तैयार करिएगा, क्योंकि आप लोगों का इसमें सबसे ज्यादा जो है IUPAC नेम ही पूछा जाता है। 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है IUPAC नेम और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है IUPAC नेम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, मैं यहां पे पहले ही लिख देता हूं आपका इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ये दूसरा टॉपिक है जो कि आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, जो कि एकदम तैयार होना चाहिए आपका। तीसरा है आपका ये प्लास्टिक वाला जो सेक्शन है ना, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा और ये हर बार आता है, तो इसलिए याद रख लीजिएगा, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर क्या होता है, यह हर बार पूछा जाता है, तो इसलिए अगर आपने सिर्फ ये वाला टॉपिक तैयार कर लिया, आप मान करके चलिए प्लास्टिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया, सिर्फ प्लास्टिक कंप्लीट हुआ है। बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंडर पॉलीमर में मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब बहुलक में आप लोगों का जो है दोस्तों, पॉलीमर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं, जो कि आपका सबसे अधिक पूछा गया है, ठीक है। बहुलक और बहुलीकरण पर टिप्पणी तो आपसे सबसे अधिक पूछा ही जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं जो कि आप लोगों को नोट करना है। पहला यहां पे जो नोट करना है आप लोगों को ये होता है कि पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिए कि बहुलक किसे कहते हैं। पहला आप लोगों का टॉपिक है बहुलक किसे कहते हैं, ओके। और इसी में आप लोगों को लिखना है कि बहुलीकरण, ठीक है, बहुलीकरण पर टिप्पणी, ओके। बहुलक किसे कहते हैं और बहुलीकरण पर टिप्पणी आप लोगों को पहले इसमें तैयार कर लेना है, जो कि आपका पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसमें आपका तैयार करना है दोस्तों कि बेकेलाइट क्या है, ठीक है, बेकेलाइट क्या है, इसका अनुप्रयोग, ओके। बेकेलाइट क्या है, इसका अनुप्रयोग आपको पूरा तैयार कर लेना है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये चीजें आपको समझ में आ गई तो फटाफट दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि आपको और कौन कौन से बहुलक की तैयारी आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो मैंने दिया है ना, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वही आपके लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका जो यहां से पूछा जाता है, मैं पूरे के पूरे किताब की सहायता से आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमने जो है ट्रिक लगा दिया है पहले से ही कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से आप लोगों के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो इतनी चीजें आप लोगों को तो तैयार करनी है। इसके अलावा आपका जो टिप्पणी है ये पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा, एक टिप्पणी आपसे पूछा जाएगा। ये किस पर पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूं। आपका पूछा जाएगा नायलॉन 6 या फिर आप लोगों का नायलॉन 6 पे टिप्पणी आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और इसके अलावा कुछ प्रभाव भी पूछे जाते हैं, वैसे तो अब नहीं पूछे जाते, पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब उतने अधिक आप लोगों का नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो इसलिए अब लगभग यहाँ तक हम एंड करते हैं। ठीक है, चलिए इतना तैयार कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब इतने आप ये मत समझिए कि ये बहुत आसान है। अब अकेले इस IUPAC नेम के टॉपिक को पढ़िएगा ना तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर देगा एक्चुअली में बताएं तो बहुत अधिक आप लोगों का ये टॉपिक है, मतलब लॉन्ग टॉपिक है, इसको आप एक तरीके से लॉन्ग टॉपिक कह सकते हो, क्योंकि जितने अलग अलग आपके पास क्रियात्मक समूह जुड़ते चले जाएंगे उतने अलग अलग प्रकार के आपके पास यौगिक बनता चला जाएगा और उसके बाद आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नेम लिख पाएंगे। क्वेश्चन इसमें से जो आता है ना 1 × 5 = 5 के टर्म में आता है। कहने का मतलब है कि एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 IUPAC पूछा जाएगा, यानी कि 5 नंबर आप लोगों का वहां से कंफर्म हो जाएगा। इस तरीके से चीजें आपकी पूछी जाती है।